डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इसको एनालिसिस ऑफ डेटा भी बोलते हैं। मेजरमेंट के द्वारा जब किसी थिंग्स या पर्सन्स के ग्रुप की डिफरेंट क्वालिटीज़ या करैक्टर की स्टडी की जाती है तब उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स वह करैक्टर या क्वालिटीज़ हैं जो किसी ग्रुप के मेंबर्स की डिफरेंट होती हैं। जैसे किसी ग्रुप में के मेंबर्स का वेट, लेंथ, इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक कंडीशंस सब डिफरेंट होती हैं, तो वेट, लेंथ, इकोनॉमिक कंडीशंस या इंटेलिजेंस को वेरिएबल्स कहा जा सकता है। वेरिएबल्स में एक इम्पोर्टेंस बात यह है कि जो कोई भी एक राशि है तो एक ग्रुप के लिए तो वो वेरिएबल्स हो सकती है, जबकि दूसरे ग्रुप के लिए कांस्टेंट भी हो सकती है। अब जैसे जेंडर को ले लीजिए, तो अगर मैन और वुमेन दोनों का ग्रुप है तब तो वो वेरिएबल्स बोला जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ मेल का ही ग्रुप है या फीमेल का ही ग्रुप है तब उसको कांस्टेंट बोला जाएगा। तो वेरिएबल्स में 2 टाइप्स के होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो क्वालिटीज़ के विभिन्न टाइप्स को इंडिकेट करते हैं। इसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो मेल जेंडर के बेस पर मेल या फीमेल में, मैन या वुमेन्स में, और स्टूडेंट को उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आर्ट, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में, किसी कारखाने में काम करने वाले एम्प्लॉई को मैनेजमेंट ऑफिशियल या फिर हेल्पर एम्प्लॉई में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसमें सिर्फ क्वालिटीज़ देखी जाती है, क्वालिटीज़ के टाइप्स देखे जाते हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। तो इस तरह के वेरिएबल्स जो सिर्फ क्वालिटीज़ के बेस पर अलग किए जाएं, उनको कोई नाम, कोई अक्षर दे दिया जाता है, इसी तरह से ग्रुप बना लिए जाते हैं और सीरीज़ में या क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया जाता है। वो होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब आते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पर। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स होते हैं जो क्वालिटी की क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं कि अगर किसी ग्रुप में कोई क्वालिटी है तो वो कितनी क्वांटिटी में है, कोई गुण है तो कितनी मात्रा में है। अब जैसे किसी ग्रुप, अगर कोई मैन का कोई ग्रुप है तो हम उसकी मंथली इनकम को देख सकते हैं, तो संख्याओं में आ जाएगी। अगर स्टूडेंट है उसके एग्ज़ामिनेशन मार्क्स को में डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह से क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में क्वांटिटी के बेस पर हम ग्रुप बना सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, नंबर 1 कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में किन्हीं भी 2 वैल्यूज़ के बीच की वैल्यू को निकालना पॉसिबल होता है। जैसे 1 से लेकर 2 तक भी अगर हम उनके बीच की वैल्यूज़ को निकालेंगे तो 1.1 से लेकर 1.99 तक हम सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जैसे लेंथ है, वेट है, तो इसमें किसी पर्सन्स का वेट 54.43 भी हो सकता है, तो इसको पॉइंटों में निकाल सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट नंबर अप्रोक्सीमेट नेचर के होते हैं। जैसे अगर हम इनको निकालते हैं, ये हमें कुछ वैल्यू दे रखी हैं 51, 52, 53, 54, 55 स्कोर दे रखा है।
अब इसकी लिमिट्स देखते हैं। तो ये 51 से लेके 51.1 से लेके 51.99 तक निकाली जा सकती है। 51.5, 52.5, 53.5, 54.5। कहने का मीन्स ये है कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उनको सबको निकालना पॉसिबल होता है थ्योरेटिकल रूप में। और अब आते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल्स में पॉइंटों में मान को नहीं निकाल सकते। इसमें संख्याएं जो होती हैं वो होल कंप्लीट रूप में होती हैं, पूर्णांक में होती हैं। जैसे किसी फैमिली में मेंबर्स का नंबर है, किसी फैमिली में बच्चों की संख्या है, तो उसको 3 या 4 बच्चे तो हो सकते हैं, लेकिन 3.4 या 4.3 बच्चे नहीं हो सकते। किसी बुक के पेजेस को देखें तो वो भी डिस्क्रीट वेरिएबल्स का ही एग्जाम्पल है। अगर किसी कारखाने में जो प्रोडक्टिव मटेरियल होता है वो भी डिस्क्रीट वेरिएबल्स का एग्जाम्पल होता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में 1 और 2 के बीच में कोई भी मान निकालना पॉसिबल नहीं है। इसको इस तरह समझते हैं। फिफ्टी 52, 53, 54, 55 स्कोर। यहाँ से लेके हम यही वाला निकालेंगे, फिर ये वाला निकालेंगे, फिर ये और फिर ये। इनके बीच का मान नहीं निकाल सकते। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स या एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। थैंक्स।